वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल टेस्टी मैथ में। चलिए देखते हैं फिर से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमारा ट्रायंगल से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 23, इन द गिवन फिगर पी क्यू इज पैरेलल टू बी सी। एक फिगर हमें दे रखी है जहाँ पर क्या गिवन है पी क्यू इज पैरेलल टू बी सी, यानी ये पॉइंट हमारा गिवन है, पी क्यू जो लाइन है ये बी सी के पैरेलल है। देन फाइंड द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, यानी एक ट्राइंगल ए बी सी है, इसमें से ए बी और ये सी ये ट्राइंगल, और ट्राइंगल ए पी क्यू ये दूसरा ट्राइंगल है। तो क्या पूछा गया है, इनका फाइंड द रेशियोज ऑफ द एरियाज, रेशियो ऑफ द एरियाज। जो दोनों ही ट्राइंगल हैं ए बी सी, उनके एरियाज का रेशियो हमसे फाइंड आउट कराया गया है कि आपको रेशियो बताना। तो रेशियो इस तरह से 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें से आपको बताना कि ए बी सी और ए पी क्यू के जो एरिया हैं उनका रेशियो क्या हुआ। ठीक है, तो ए बी सी पहले दे रखा है, ए पी क्यू बाद में दे रखा है। लेकिन हम ये जानते हैं जो एरियाज का रेशियो का फॉर्मूला हमने जो निकाला है वो किसके लिए होता है, सिमिलर ट्राइंगल्स के लिए होता है। तो पहले हमें ये देखना पड़ेगा ए बी सी और ए पी क्यू हमारे ये सिमिलर ट्राइंगल्स हैं या नहीं है। तो सिमिलरिटी के क्राइटेरियन से हम ये देखेंगे, यहाँ पे कुछ हमें दिखाई दे रहा है ट्राइंगल, एक ए पी क्यू बना हुआ है ये छोटा वाला, और एक हमारे पास में ए बी सी ये बड़ा वाला ट्राइंगल दे रखा है। तो यहाँ पे क्या है, अगर ये लाइन इसके पैरेलल है तो ये वाला एंगल और ये एंगल कैसे हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि ये कैसे हो गए, करस्पॉन्डिंग एंगल हो गए। ठीक है, ये दो लाइन इस तरह से जा रही हैं और इनको कोई ट्रांसवर्सल काट रहा है, तो यहाँ पर बनने वाला एंगल और यहाँ पर बनने वाले एंगल कैसे हो जाते हैं, ये कैसे होते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल, और ये पैरेलल होने की कंडीशन में कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। तो यहाँ से एंगल बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा। सिमिलरली इसी तरह से ये जो हमारे पास इधर से ट्रांसवर्सल कौन सा है, ये ए सी अगर ट्रांसवर्सल मान लें, ये हमारे पास जैसे ये लाइन है ये ट्रांसवर्सल इसको काट रहा है, यहाँ पॉइंट हमारा सी है और यहाँ पे हमारे पास ये क्यू है, तो ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा। तो इधर वाला एंगल इसके इक्वल हो गया, करस्पॉन्डिंग एंगल ये इसके करस्पॉन्डिंग हो गया। तो यहाँ से जब भी हमारे पास कोई ट्राइंगल दे रखे होते हैं और उन दोनों ट्राइंगल्स में अगर करस्पॉन्डिंग एंगल या कैसे भी उनके दो एंगल हमारे पास में करस्पॉन्डिंग इक्वल आ जाते हैं, चाहे करस्पॉन्डिंग वाली कंडीशन से या कैसे भी, उनके आप दो एंगल प्रूव कर देते हैं कि इक्वल हैं, उनके दो एंगल इक्वल हैं किसी भी ट्राइंगल्स के, तो वो दोनों के दोनों ट्राइंगल क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। तो यहाँ से हमने ये देखा, ये बी पे बनने वाला एंगल और एक यहाँ पर पी पे बनने वाला एंगल, ये हमारे छोटे वाले ट्राइंगल में और बड़े वाले ट्राइंगल में इधर वाला ये इसके इक्वल है, दूसरा वाला क्यू पर बनने वाला सी के इक्वल है। आप चाहें तो ए को भी देख सकते हैं, ए हमारे पास में ये कॉमन ही हो जाएगा, एक ऐसा हो जाएगा कॉमन, ये दोनों के लिए ट्राइंगल्स के लिए हो जाएगा। तो तीनों के तीनों ही एंगल्स यहाँ पे तो कैसे हैं, इक्वल ही दिखाई दे रहे हैं, हमें कैसे दिखाई दे रहे हैं, इक्वल। ठीक है, जब सिमिलर है तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे ही होंगे। ठीक है, करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं और करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होता है, ये भी आप जानते हैं। लेकिन हमें यहाँ से कंडीशन से देख के कभी कभी अगर हमें नहीं भी, अगर हम उसको प्रूव कर पा रहे हैं कि हमारे 3 एंगल इक्वल हैं, तो अगर हम 2 एंगल भी अगर उसमें से इक्वल दिखा देते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स को, तो वो दोनों के दोनों ट्राइंगल्स हमारे कैसे हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। ठीक है, अब सिमिलर किस हिसाब से होते हैं, जिस हिसाब से उनके एंगल्स जो करस्पॉन्डिंग होंगे इक्वल होंगे उस हिसाब से उनको रखेंगे। तो हमारे यहाँ से ए बी सी, बी के लिए कौन सा करस्पॉन्डिंग है, पी है, तो और सी के लिए करस्पॉन्डिंग कौन सा इक्वल है, क्यू है। तो यहाँ से ए बी सी किसके सिमिलर हो जाएगा, ए बी सी सिमिलर हो जाएगा, क्योंकि ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल दिखा दिया हमने, इधर वाले के, ये और ये आपस में इक्वल है, ये और ये इक्वल है। तो 2 एंगल हो गए छोटे वाले ट्राइंगल के लिए, ए पी क्यू के लिए, इस वाले के लिए, और एक हमारे पास ये बड़ा ट्राइंगल ए बी सी ये वाला। ठीक है, तो यहाँ पे ये इक्वल है। तो अब चलिए देख लेते हैं यहाँ से तो क्या हमारे पास निकला, 2 एंगल जब इक्वल आ जाएंगे तो एंगल सिमिलरिटी ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर किसके होगा, ट्राइंगल ए पी क्यू के, किससे, एंगल सिमिलरिटी। इन दोनों ट्राइंगल्स में क्या लग गया, एंगल, एक छोटे ट्राइंगल में और एक ये बड़े ट्राइंगल में एंगल सिमिलरिटी लग गई, क्योंकि यहाँ पर बनने वाला जो एंगल था इसकी इक्वल है और ये वाला इसकी इक्वल है। तो ये एंगल सिमिलरिटी से दोनों कैसे हो गए, ये सिमिलर ट्राइंगल्स हो गए। और जब सिमिलर ट्राइंगल्स हो जाते हैं तब हम उनके एरियाज का रेशियो निकाल लेते हैं। तो क्या होता है, उनका जो एरिया होता है उसका रेशियो, पहले हमें ए बी सी दे रखा है तो इसके लिए हम एरिया देखेंगे, एरिया ऑफ ए बी सी अपॉन में एरिया ऑफ ए पी क्यू, इन्हीं का रेशियो निकलवाया। तो इस वाले के लिए ए बी सी के लिए यहाँ से ये ए बी ये सी ये बड़ा वाला ट्राइंगल है, तो इसकी ए सी पूरी साइड कितनी हो जाएगी, यहाँ से किसी भी एक साइड को आप निकाल लीजिए। ए सी इस ए बी सी के लिए क्या होगा, या तो ए बी निकाल लीजिए, ए बी की करस्पॉन्डिंग कौन सी है, ए पी है यहाँ से, तो हमें ए बी पता होना चाहिए और यहाँ से ए पी पता होना चाहिए, ये हमें पता होना चाहिए। तो ए से लेके बी तक कितनी दे रखी है, यहाँ से कोई भी आप करस्पॉन्डिंग पता कर लीजिए। तो ए बी एक करस्पॉन्डिंग साइड्स हमें पता है, तो उनके रेशियोज का स्क्वायर कर देंगे तो वही हमारे एरियाज का रेशियो निकल आएगा।
तो जो ए बी सी ट्राइंगल है उसकी ए बी साइड कितनी हुई 1 यहाँ तक है, ए से पी तक, और ये 3 है, तो ये पूरा का पूरा ये कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। 1 + 3 पूरा मिला के यहाँ से यहाँ तक अगर देखेंगे ए से ए टू बी क्या हो जाएगा वो 1 + 3 यानी कि पूरी की पूरी ये साइड 1 से लेके बी ए से बी तक यहाँ तक कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी। और इसी की करस्पॉन्डिंग कौन सी है ए पी, ए से पी तक ये कितनी है केवल 1 है, तो यहाँ से ए बी का स्क्वायर ए बी अपॉन ए पी इसका स्क्वायर आ जाएगा। इसकी ए बी की करस्पॉन्डिंग कौन सी ए पी हो जाएगी, तो बस यहाँ से लिख लीजिए ए बी की वैल्यू कितनी दे रखी है, यहाँ से यहाँ तक ये 4 है, अपॉन में 1 है, स्क्वायर कर दीजिए तो कितना आया 16/1 आ गया। तो रेशियो दोनों ही ट्राइंगल्स के जो एरियाज हैं उनका रेशियो क्या आया 16/1 यानी कि 16:1। ये हमारे पास में आंसर आ गया 16:1। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगर ए बी सी पहले नहीं लिखते, ए पी क्यू को पहले लिखते, तो हमारे पास में पहले हम साइड कौन सी लेते ए पी लेते, तो ये कौन सा आता हमारे पास में 1/4 आता, तो वहाँ से 1/16 होता यानी कि 1:16 हो जाता। लेकिन पहले ट्राइंगल हमारा कौन सा दे रखा है ए बी सी दे रखा है फर्स्ट पे, उसके बाद में ए पी क्यू दिया हुआ है, तो रेशियो हमारा कौन सा है 16:1 यानी 16 पहले ऊपर ए बी सी है उसके नीचे ए पी क्यू है। ठीक है, तो छोटा वाला ट्राइंगल नीचे है और बड़ा वाला ट्राइंगल ऊपर दे रखा है, तो ए बी सी अपॉन में ए पी क्यू, पहले ट्राइंगल्स का एरिया अपॉन में सेकंड ट्राइंगल एरिया। ठीक है, ए पी क्यू तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल होता है, तो यहाँ से दोनों की वैल्यू पुट कर देंगे तो आंसर हमारा निकल जाएगा। बस आपको ये ध्यान रखना कि ए से पी तक की डिस्टेंस हमारी 1 है और ए भी पूरी की पूरी 1 + 3 ये कितनी हो जाएगी 1 + 3, ये 1 + 3 = ये 4, यानी ये पूरी की पूरी हमारे पास ए बी साइड कितनी आएगी 4 आएगी। तो बस ये चीज़ हमें देखनी है, और ये रेशियो हमारा तभी पॉसिबल है इस तरह से एरियाज का जो रेशियो निकालते हैं करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के स्क्वायर्स के इक्वल, जब हमें ये पता हो दोनों के दोनों ट्राइंगल हमारे सिमिलर हैं। और सिमिलरिटी के आप जानते हैं कैसे कैसे हम इसको प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, एंगल सिमिलरिटी से कर सकते हैं, या साइड एंगल साइड से कर सकते हैं, या साइड से कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है कि ये लाइन ये गिवन है, पी क्यू लाइन क्या है बी सी के पैरेलल है, तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि हम जानते हैं जब भी लाइन पैरेलल होती है ट्रांसफर काटता है तो उनके करस्पॉन्डिंग एंगल कैसे होते हैं इक्वल होते हैं। इधर से बी इक्वल, यहाँ से क्यू और सी इक्वल हो जाएंगे, तो दोनों एंगल हमारे इसके ट्राइंगल के इक्वल हैं। तो जब दो एंगल्स इक्वल होते हैं तो एंगल सिमिलरिटी से क्या हो जाते हैं सिमिलर हो जाते हैं ट्राइंगल। ठीक है, तो बस ए बी सी किसके है ए पी क्यू के, क्योंकि बी वाला करस्पॉन्डिंग पी के है और सी वाला करस्पॉन्डिंग क्यू के, ये तो कॉमन है ही है, तो ए बी सी सिमिलर हो गया ए पी क्यू के। ठीक है, तो बस इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स बी सी के लिए ए पी बैठ रही है, तो ए बी साइड की वैल्यू निकाल दी अपॉन में ए पी, यानी कि इसके लिए वहाँ तक 1 दे रखा है, टोटल 4 था, तो 4/1 हो जाएगा, स्क्वायर करेंगे तो 16/1 आ जाएगा, यानी 16:1। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, बस इसी तरह के क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करने के लिए बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर टेस्टी मैथ में। थैंक यू।